एक लड़की मर चुकी थी, लेकिन वो मरकर भी जिंदा थी। आज की इस क्राइम कहानी में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि एक लड़की मर गई, लेकिन मरकर भी वो जिंदा है। कैसे? सुनिए आज मेरे साथ इस क्राइम की कहानी में। उस लड़की की जिस दिन लाश मिली, वो अपनी ही मौत के 7 दिन बाद मंदिर में शादी रचा रही थी। वो अपने प्रेमी के साथ खुश थी, एक गहरी साजिश को अंजाम देने में जुटी थी। वही एक अनजान लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब होने को लेकर परेशान थे। वो बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे और उधर जिस लड़की का मर्डर हुआ, उसके माता पिता की करीब 6 महीने पहले मौत हो गई थी। सब कुछ बेहद अजीब चल रहा था। परिवार के लोग माता पिता की मौत और बेटी का मर्डर, इन्हीं चक्करों में फंसे हुए थे। तो दूसरी तरफ एक लड़की खुद की मौत के बाद अपने फेसबुक प्रेमी से शादी रचाकर अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया। तब बेहद ही चौंकाने वाली जुर्म की कहानी सामने आई। मौत का बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर प्यार का जाल, एक अनजान लड़की का कत्ल, फिर उस लाश को एक नई पहचान देना, ये सब कुछ इस जुर्म की कहानी में है। ये असली सस्पेंस थ्रिलर कहानी दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा की है। तारीख 12 नवंबर की देर रात ग्रेटर नोएडा के दादरी का बड़पुर इलाका, यहाँ एक लड़की की लाश मिली। चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, गले पर चाकू के काटने के निशान थे, सिर पर किसी भारी हथियार से हमला किया गया था। लड़की को पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उससे उसकी पहचान हो गई। लड़की की पहचान पायल नाम की लड़की के तौर पर हुई। उम्र करीब 26 साल। उसके परिवार के लोगों ने बताया कि 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता की मौत हो गई। ये कहा गया कि उन पर काफ़ी कर्जा हो गया था, जिसे लेकर दूर के रिश्तेदार काफ़ी परेशान करते थे, जिसकी वजह से दोनों ने सुसाइड कर लिया। इस तरह 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान से सभी लोग हैरान परेशान थे। माता पिता ने तो सुसाइड किया, लेकिन बेटी का मर्डर क्यों हुआ? आखिर क्यों? क्या थी इसकी वजह? ये सब कुछ सवाल खड़े कर रहे थे। गांव के लोग भी शक जता रहे थे कि कहीं कर्ज वाले मामले को लेकर तो पायल की हत्या तो नहीं हुई। इन सभी बातों को लेकर पूरे गांव में चर्चाएं हो रही थी। उधर दादरी पुलिस भी मामले की जांच कर रही थी। उधर ग्रेटर नोएडा का बिसरक थाना दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के बिसरक थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। वो लड़की गो सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उस लड़की का नाम हेमा चौधरी था। उम्र वही करीब 27 साल। वो 12 नवंबर को अचानक से गायब हो जाती है। परिवार के लोगों ने काफ़ी तलाशा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद बिसरक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने उस शोरूम में जाकर पूछताछ की। पता चला कि शाम को वो निकल गई। पुलिस ने फिर उसके मोबाइल की लोकेशन निकाली, तो उससे पता चला कि 12 नवंबर की रात की आखिरी लोकेशन उसकी दादरी के बड़पुर इलाके की है। पुलिस उसी तलाश करते हुए करीब 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंची। वहां पुलिस ने जानकारी जुटाई। पता चला कि 12 नवंबर की देर रात में एक लड़की की लाश मिली। फिर पता चला उस लड़की की पहचान हो गई। उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। दादरी पुलिस ने उसकी फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो से पता चला कि उसका चेहरा जला हुआ था। पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके कपड़ों से ही। अब पुलिस को ये गजब इत्तेफाक लगा। गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा में मिली। उसके बाद उसका फ़ोन अचानक बंद हो गया। उसी के कटकाठी वाली एक लड़की की लाश मिली, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। अब पुलिस मरने वाली पायल की जांच पड़ताल में जुट गई। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके फ़ोन डिटेल की जांच सब कुछ जांचा।
इन्हीं जांच के बाद जो सामने आया वो जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अब बिसरख पुलिस ने जब पायल की पड़ताल की तो पता चला कि वो फेसबुक के जरिए किसी लड़के के संपर्क में थी। वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला था। नाम है अजय ठाकुर। वैसे अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। पुलिस की जांच में पता चला कि पायल अभी जिंदा है और अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई उसी के 7 दिन बाद ही 19 नवंबर को पायल अजय ने आर्य समाज मंदिर में बाकायदा शादी कर ली। उसके बाद से दोनों एक साथ बुलंदशहर में कहीं रहने लगे। लेकिन ऐसा करने के पीछे पायल का क्या मकसद था? सिर्फ फेसबुक से मिले प्रेम से शादी रचानी थी या फिर उसका टारगेट कुछ और था? अब ये पता लगाने के लिए पुलिस ने पायल और उसके प्रेमी पति अजय की तलाश की। अब पुलिस ने 30 नवंबर को जब दोनों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ की, तब उन दोनों ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए। पायल और अजय दोनों की मुलाकात कई महीने पहले फेसबुक पर हुई। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद से ही उसका अजय दीवाना हो गया था। उसी से शादी के सपने देखने लगा। उसके रातों की चैन नींद सब उड़ गया था। अब पायल उसे एक खास मकसद से शादी करना चाहती थी, जबकि अजय सोशल मीडिया पर पायल को देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। आखिर में पायल ने अजय के साथ रहने का प्लान कर लिया। उसने आर्य समाज में शादी रचाने के लिए उसे राजी भी कर लिया। लेकिन उस शादी और 7 फेरों की कीमत थी एक लड़की का खून। वो लड़की जो पायल जैसी दिखती थी, वो लड़की जो पायल की कटकाठी थी, बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी थी। वो लड़की जिसे मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो किसी को शक न हो मरने वाली पायल है या कोई और। पायल और अजय के परवान चढ़े इस रिश्ते के एवज में अजय को वैसी ही लड़की का इंतजाम करना था। फिर अजय ने वैसी ही किया। उसने एक लड़की की तलाश शुरू की। उसकी तलाश पूरी भी हुई। उस लड़की को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। 5,000 रुपये का झांसा देकर हेमलता को अपने जाल में फंसाया और दादरी के बड़पुर इलाके में बुला लिया। तारीख 12 नवंबर। उस दिन अजय किसी तरह झांसे में लेकर हेमलता को अपने पास ले आता है। इसके बाद एक तरह से उसका अपहरण कर लेता है और पायल के सामने पहुंचा देता है। पायल उसे देखते ही तुरंत पहले से तैयार चाकू से हमला कर देती है और उसके गले पर चाकू मारती है। इसके बाद किसी भारी हथियार से हेमलता के सिर पर मारती है। कुछ देर बाद तड़प तड़प कर हेमलता की मौत हो जाती है। अब उसके चेहरे को छुपाना इसलिए पायल सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म करती है। उसे खोलते सरसों के तेल से हेमलता का पूरा चेहरा जला देती है। ऐसा जलाती है जिससे उसकी पहचान ही मिट जाए। इसके बाद रात में जो खुद कपड़े पहनकर बाहर घूमने गई थी उस कपड़े को हेमलता को पहना देती है। इस तरह अब हेमा चौधरी मरी हुई पायल बन जाती है, वो भी बिना चेहरे के। इसके बाद उस लाश को देर रात में ही दूर ले जाकर सुनसान जगह में फेंक देती है ताकि किसी को मिले तो ये लगे कि पायल की लाश है। फिर उस रात पायल अपनी प्रेमी अजय के साथ वहाँ से भागकर बुलंदशहर पहुँच जाती है। हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे को जलाने का मकसद तो पुलिस में समझ में आ गया, लेकिन खुद मर्डर करा देने से आखिर पायल को क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि उसके परिवार ने मर्डर को लेकर किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। ऐसे में आखिर पायल की साजिश क्या थी? इस बारे में जब पुलिस ने पूछताछ की तो बेहद शातिर और चौंकाने वाले खुलासे हुए। असल में पायल ने बताया उसके माता पिता दोनों की मौत के पीछे लाखों रुपए का कर्जा है। उसने कर्ज दूर करने के लिए उसे कर्ज दूर के रिश्तेदारों ने दिया था। वो 4 लोग थे जो माता पिता पर काफ़ी दबाव बना रहे थे, जिनकी वजह से उनको जान देनी पड़ी। इसलिए उसकी साजिश थी खुद को मरा घोषित कर दिया जाए। जब कुछ समय बीत जाए और मामला शांत हो जाए तब वो चारों की गोली मारकर हत्या कर देती। इसके लिए पायल ने पिस्टल खरीद ली। उसकी साजिश थी वो मर्डर कर देती और साबित ये होता कि एक मरा हुआ इंसान कत्ल कैसे कर सकता है। तो ये थी कहानी। तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।